अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे कैट प्रेगनेंसी के क्या सिम्टम्स हैं जिससे हमें पता चल सके कि हमारी कैट प्रेग्नेंट है या नहीं। तो कुछ पॉइंट्स मैं यहाँ पर आप लोगों को बताऊंगी। बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि 15 डेज़ हो गए हैं मैटिंग करवा कर लेकिन हमारी कैट का पेट नहीं दिख रहा है। तो आज ये वीडियो को एंड तक पूरा देखें, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। फ़र्स्ट तो ये कि आपको कैट की मैटिंग करवाते वक्त या तो आपने लाइव देख लेना है या फिर जिसके पास आपने कैट भेजी है मैटिंग करवाने के लिए उनसे कह दें कि आपको वीडियो बनाकर भेज दें, ताकि हमें कंफर्म हो जाए कि हमने कैट की मैटिंग करवा ली है। उसके बाद में मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगी कि आप 1 से 2 बार मैटिंग करवाएं। जैसे आपने अगर आज मैटिंग करवाई है कैट की तो एक दिन बीच में छोड़ दें और नेक्स्ट डे, जैसे आज संडे है तो मंडे को नहीं फिर ट्यूसडे को एक बार फिर से मैटिंग करवा ले किसी और मेल से, ताकि आपके जो किटन्स होंगे कैट के वो बहुत ही ज़्यादा हेल्दी और अच्छे होंगे। सेकंड बात यह है कि मैटिंग होने के बाद आप देखोगे कि कैट एकदम रिलैक्स फील करती है, एक जगह पर वो बैठी रहती है। तो ये भी एक सिम्टम होता है। कुछ दिनों के बाद की मैं बात कर रही हूँ, जैसे आपने मैटिंग करवा कर कैट को लेकर आया तो आप उसमें एक चेंज, अलग सा चेंज देखोगे कि वो उसे रिलैक्स फ़ील होता है, वो एक जगह पर पड़ी रहती है। खाने में आप देखोगे कि वो थोड़ा ज़्यादा खा रही है खाना, जितना वो पहले खाती थी उसकी बनिस्बत उसकी खुराक बढ़ गई है। तो आप उसे वैसे भी, अगर आपको पता है कि आपने कैट की मैटिंग करवाई है तो आपको उसे थोड़ा खाना ज़्यादा देना है और उन्हें अच्छी अच्छी चीज़ें खाने में देनी है। इस पर मैंने अलग वीडियो बनाऊँगी इंशाल्लाह। साथ ही आपको ये फ़ील होगा कि आपकी कैट दिन में ज़्यादातर वक्त सोती है, तो उसे सोते रहने दें, या फिर सुस्त होकर एक जगह बैठी रहती है तो आप उन्हें छेड़े ना, उनके हाल पर छोड़ दें, उन्हें आराम करने दें और बस उन्हें अच्छा अच्छा खाना दें खाने के लिए। मैटिंग के 15 डेज़ बाद आप देखोगे कि कैट के निपल्स पिंक होने लगे हैं या रेड होने लगे हैं। जैसे जैसे वक्त ज़्यादा होगा निपल्स की साइज़ बड़ी हो जाएगी। ये एक बहुत बड़ा सिम्टम है प्रेगनेंसी का। साथ ही 15 डेज़ में स्टमक भी बाहर निकल आएगा। लेकिन अगर आपकी कैट का स्टमक बाहर नहीं आता है, बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आते हैं कि 15 टू 20 डेज़ हो गए हैं स्टमक नहीं दिख रहा है, हाँ लेकिन निप्पल्स पिंक हो गए हैं। तो निप्पल से ही हमें पता चलता है कि हमारी कैट प्रेग्नेंट है। अगर स्टमक बाहर नहीं आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि वो सिर्फ एक किटन देगी या 1 से 2 देगी। ये भी एक रीज़न होता है जिसकी वजह से उनका पेट ज़्यादा बाहर नहीं दिखता है। लेकिन आप पेट के निचले हिस्से में, जैसे बिल्कुल आप उनके पैरों से थोड़ा ऊपर की तरफ अगर आप नीचे की तरफ से हाथ लगाओगे तो आपको फ़ील होगा कि पेट में जैसे कुछ अंदर ऐसे कुछ गड़बड़ हो रही है। तो वो पता चलता है 15 टू 20 डेज़ के बाद। आप जब टच करोगे तो आपको फ़ील होगा कि हाँ अंदर बच्चे हैं। और दूसरा ये कि कैट, कुछ कैट्स में मतलब 100 में से सिर्फ 10% कैट ऐसी होती है जो प्रेगनेंसी में भी हीट में आती है। तो वैसे तो ज़्यादातर लोग ऐसे बोलते हैं कि प्रेगनेंसी में कैट हीट में नहीं आती है, लेकिन मेरा ये एक्सपीरियंस है। मेरे पास जो कैट थी वो प्रेगनेंसी में भी हीट में आती थी और मुझे ऐसे लगता था, और उसने सिर्फ एक ही बच्चा दी थी, उसका पेट भी नहीं दिख रहा था लेकिन उसके निप्पल्स बाहर थे। तो मुझे ऐसे लगता था, बार बार मैं अपने हस्बैंड से कहती थी कि शायद ये प्रेग्नेंट नहीं है। इसीलिए मैंने आप लोगों को बोला कि कंफर्मेशन वीडियो आपके पास मैटिंग की होनी चाहिए। और वो हीट में आती है तो उसे इग्नोर करें, आपको फिर से मैटिंग वगैरह करवाने की ज़रूरत नहीं है। मतलब ऐसे सोचकर आपने फिर से मैटिंग नहीं करवानी है कि शायद ये प्रेग्नेंट नहीं है, इसका पेट नहीं दिख रहा है। अगर आपने 1 से 2 बार इसकी मैटिंग करवाई है तो अब आपने इसे 20 डेज़ का वेट करना है और उनके निप्पल्स को चेक करना है, तो आपको पता चल जाएगा। या फिर पेट के निचले हिस्से में आप हाथ लगाएं, आपको पता चल जाएगा। उसके बाद में अगर फिर भी आपको कोई कंफर्मेशन नहीं हो रही है तो 50 डेज़ के बाद में निप्पल से मिल्क भी आना स्टार्ट हो जाता है। तो अगर आपको चेक करना है तो इस तरह से भी आप चेक कर सकते हैं। ये सारे सिम्टम्स है। आपको अगर कैट में आपके इसमें से कोई एक भी दिख रहा है तो शायद आपकी कैट प्रेग्नेंट है। अगर वो सुस्त हो गई है, एक जगह पड़ी रहती है, या खाना उसने ज़्यादा कर दिया है। कुछ कैट्स में ऐसे भी होता है कि उन्हें वॉमिटिंग होती है, तो ये भी बहुत कॉमन है। वॉमिटिंग प्रेगनेंसी में कैट को भी होती है, तो इसके लिए आप उन्हें ऑन्डम सिरप दे सकते हैं बच्चों की। और वो अगर आप चाहो तो अपने डॉक्टर से, जो कैट का जो आप डॉक्टर जिनके पास आप लेकर जाते हैं अपनी कैट को, उनसे एक बार कंफर्म कर ले। लेकिन ऑन्डम सिरप बहुत अच्छी होती है जो बच्चों की आती है, वो आप अगर वॉमिटिंग बहुत ज़्यादा हो रही है तो आप 2 ml दे सकते हैं कैट को।
अगर आपके लिए वीडियो हेल्पफुल है तो मेक श्योर आप इस वीडियो को लाइक करोगे, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ आप लोग शेयर कर सकते हैं, जो कि बिल्कुल फ्री है। फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, रेड कलर का बटन है उसे प्रेस कर दे और बेल नोटिफिकेशन ऑन करके ऑल पर क्लिक कर देना, ताकि मैं जब न्यू वीडियो डालूँ तो आप लोगों को उसकी नोटिफिकेशन मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, बाय गाइज़।